ये मेंटल मैथ के क्वेश्चनों का 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट है, लाइन्स एंड एंगल का। ये 2 क्वेश्चन है, पहले इनको करेंगे। ये बोल रहा है ओडी परपेंडिकुलर है एबी के। ये परपेंडिकुलर लंब का निशान होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओडी एक लाइन है, ए बी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। डी ओ सी कितना है? डी ओ सी, डी ओ सी, ये एक एंगल है डी ओ सी। एंगल का बनता है जहाँ भी 2 लाइन मिल रही हो वहाँ एंगल बनता है। पहला पॉइंट डी, दूसरा पॉइंट ओ, तीसरा पॉइंट सी, ऐसे पढ़ना है इसको। बीच वाले पे एंगल बना होता है डी ओ सी बराबर 30। फाइंड बी ओ ए। बी ओ ए किधर है? बी ओ ए, बी ओ ए मतलब एक सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, बी ओ ए सीधी लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180। माइनस बी ओ सी, बी ओ सी निकालना है। बी ओ सी किधर है? बी ओ सी। अब इसने बोला ओ डी परपेंडिकुलर है। ओ डी ये वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है ए बी पे, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। अब देखो ये 90 है और ये 30, पूरा मिला के क्या बन जाएगा? बी ओ ए, बी ओ सी। बी ओ सी कितना है? ये 90 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री, ये पूरा एंगल बी ओ सी है। बी ओ सी कितना है? 90 प्लस 30 120। तो इसका आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। ओके। अब ये इधर वाला देखो, यहाँ पे देखो ये सीधी लाइन दिख रही है पी ओ आर। सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90। कितने भी एंगल बन रहे हैं इस वजह से ये है, इतने एंगल बना रहे हैं। ये सारे एंगल मिला के कितने होंगे? 180 डिग्री। ऐसे इस पर 2 बन रहे हैं, ये दोनों एंगल मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। 3Q प्लस 5Q प्लस 18 डिग्री बराबर 180। ये देखो इसके साथ भी क्यू है, इसके साथ भी क्यू है, इसके साथ नहीं है, तो इसको उधर ले जाओ संख्या के साथ। हमेशा सेम चीज़ के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं। अगर किसी के साथ x है तो x के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, y है तो y, यहाँ पे q है तो q का q वाले के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। 3Q प्लस 5Q कितना हो गया? 8Q। 180 में से 18 गया 162। 8Q, q 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 162। 8 से इसको काट दो। 3Q प्लस 5Q 8Q हो गया, 18 गया 162 आ गया। अब इसको काटेंगे कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये 15Q था, 5Q ले लिए। 15 और 3 18, ये 5Q था, वो 15Q था, यहाँ पर 5Q ले लिया गलती से, तो यहाँ पे 18 आएगा। 18 से ये कितनी बार में आएगा? 9 बार में। Q कितना आ गया? 9। अब Q की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें 3 इंटू Q, Q कितना है? 9 डिग्री। कितना है? 27 डिग्री। यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे, कितना है? 9। 15 में 135 और 18 कितना हो गया? 153। ठीक है, 153। तो अभी खाली Q निकालने को बोला था, वो 9 डिग्री है। अगर इधर वाला एंगल निकालने को बोलते 27, उधर वाला 153। ओके, हो गया। देखो अगर ए ओ सी एंगल पूछा होता तो 90 में से 30 माइनस कर देते, ये वाला एंगल कितना आया था? 60 डिग्री। ये पूरा 90, ये 30, और अगर ये पूछा होता तो 60। ओके। इसमें देखो ये वाला एंगल x, ये वाला y, ये वाला z। हमें x और y दे भी रखे हैं। x कितना है? 58 डिग्री। y कितना है? 42 डिग्री। डिग्री है 2 लिख गया, 42 डिग्री। हाफ बताना है z का। z ये वाला एंगल है, इसका आधा बताना है। पूरी लाइन कितना बना रही है? 180। 180 में से 58 और 42 जोड़ के माइनस करो, कितना आएगा? ये 100 हो गया। पूरा कितना है? 180। 180 में से ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 80। अब देखो z वाला एंगल 80 है, 80 का क्या निकालना है? 1/2, कितना आ गया? 40 डिग्री। तो z कितना आ गया? 40 डिग्री। ठीक है। अब ये a प्लस बी निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना आएगा ये निकालना है। ये सीधी लाइन नहीं है, ये टेढ़ी जा रही है थोड़ी, तो ये सब जोड़ो। a प्लस बी प्लस 50 डिग्री, पूरा घूम के ऐसे गोला बन रहा है ना। ये गोला कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360। a प्लस बी कितना आएगा? 50 को उधर ले जाओ, 360 माइनस 50 कितना आ गया? 310। ओके। देखो ये इसमें x निकालना है और इसमें x और y दोनों निकालने हैं। अब देखो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो और कोई लाइन ऐसे जा रही होनी है जो एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ लो, इसके बराबर बैठेगा। अब देखो यही ढूंढो पहले। ये वाला देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ऐसे वाला, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बाहर वाला एंगल ये 86, ये किसके बराबर है? ये बी एंगल प्लस एक्स के। अब देखो बी बताना है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इधर वाला, ये 30, ए डी बी 90 बोला है, ए डी बी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का समकोण।
ए डी बी, ये वाला एंगल 90 बोला है, 90 30 120 और ये वाला 60। इस वाले ट्रायंगल को देखो खाली, इस वाले को 30 और 90 120 और 60 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। 90 30 120 प्लस 60 हो गया पूरा 180। तो ये बी एंगल कितना है 60 डिग्री। और ये एक्स को 60 को उधर ले जाओ, 86 माइनस 60 कितना आ गया 26 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लगाया क्या, ये त्रिभुज है, इसका ये बाहर वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। ये लिखा है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 30 90 ये कितना हो गया 100, ये 60 हो गया, 26 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको देखो सेम उसी की तरह ही होगा लगभग। ये कितना है 40, ये कितना है y 40 y x 30। अब x और y दोनों निकालने हैं, अलग अलग निकालने हैं x और y को दोनों को। अब देखो ये 40 ये 90 है, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला ये 40 ये 90 कितना हो गया 130। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री, ये 50 आ गया, ये 90 है, ये 30 120 ये 60। वर्टिकली अपोजिट से सब कोण से जब ऐसे बनता है तो ये भी क्या हो गया 60 हो गया। 60 और 40 100, y कितना हो गया 80। तो x 50 और y 80, 180 80 आएगा ना। देखो x y 60 40 हाँ 80 आएगा, 80 आएगा। ठीक है, ये वाला ये बोल रहा है ट्रायंगल्स एंगल, जो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं वो इस रेशो में, इस अनुपात में है। तो सबसे छोटा एंगल बताना है। ट्रायंगल के 3 एंगल दे रखे हैं इस अनुपात में, सबसे छोटा यही वाला होगा, सबसे छोटा यही वाला होगा 2 वाला। तो पहले इनको जोड़ो, 2 4 3 7, 2x प्लस 4x, जब भी अनुपात दे रखो x लगा के लिख लेते हैं। 2x प्लस 4x प्लस 3x कितना हो गया 9x, 4 5 6 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 180/9 कितना आ गया 20 डिग्री। सबसे छोटा कितना है 2x, ये 2x है, दूसरा 4x, तीसरा 3x। सबसे छोटा 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 20 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। ये होता है 80 डिग्री, ये 3 इंटू 20 60 डिग्री। तो सबसे छोटा कौन सा है 40 वाला। तो ये वाला एंगल सबसे छोटा है। अगर ऐसे बना लो 2 4 3 एक्स एक्स लगा के लिख लो, तो ये वाला एंगल सबसे छोटा है। ओके, अब ये वाला देखो, अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री क्या होता है समपूरक कोण, जिनको जोड़ने पे कितना है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। 5y और y कितना हो गया 6y, 62 और 22 कितना हो गया 84। इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180, क्योंकि एक ऐसे कोण है समपूरक। जब भी 2 कोणों को जोड़ के a प्लस b दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आए तो ये कैसे एंगल है सप्लीमेंट्री समपूरक कोण। तो ऐसे ये और ये दोनों मिला के कितना है 180 डिग्री। 5y और y को जोड़ा 6y, 62 और 22 को जोड़ा 84, इनको जोड़ के कितना आ रहा है 180 डिग्री। 180 माइनस 84 कितना आ गया ये 96, y कितना आ गया 6/6 कम 6 6 36, y आ गया 16 डिग्री। हमें निकालना क्या है y की वैल्यू निकालनी है, निकल गई। अब इसमें देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी यहाँ तक ए बी ये वाली लाइन ये पैरेलल है सी डी के। अब हमने इस लाइन को पूरा ऊपर तक ले गए, मतलब ए एफ पैरेलल हो गई किसके सी डी के। अब ए बी 130 डिग्री दे रखा है, ए बी ई ये 130 डिग्री दे रखा है। बी डी का है, बी ई डी उधर जा रहा है। ये वाला एंगल कितना दे रखा है 20 डिग्री। ई डी सी बताना है, ई डी सी ये वाला एंगल बताना है ये कितना होगा। ये देखो 130 ऐसे त्रिभुज बन रहा है, बाहर वाला कोण बन रहा है ये, मतलब इन दोनों को जोड़ के 130 आएगा, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 130। बाहर वाला एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल, ये 20 है तो ये कितना होगा 110, क्योंकि दोनों को जोड़ के तो 130 आएगा। अब जब भी कोई 2 लाइन ऐसे जा रही हो और यहाँ पे ऐसे जा रही हो, ये पैरेलल लाइन है समांतर रेखा है और इनसे कोई तीसरी रेखा जा रही हो, तिर्यक रेखा जा रही हो, 2 पैरेलल लाइन जा रही हो और कोई तिर्यक रेखा जा रही हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, क्यों इन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, तो ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहे हैं, दोनों कितने होंगे 110। तो ई डी सी कितना आ गया, ई डी सी कितना आ गया 110। ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लो, सीधा खींच लो इसको, मतलब ये एक सीधी लाइन है ना। अब देखो ये ए एंगल है तो ये भी ए होगा, क्यों संगत कोण है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, कोई लाइन ऐसे जा रही हो, ये वाला एंगल बराबर है,
संगत कोण है ये, तो ये वाला कितना है ए, ये कितना है बी। यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये ए ही बनेगा। एक लाइन पे अगर यहाँ पे भी जा रही होती ना पैरेलल लाइन खींच दो तो ये एंगल भी बराबर है, नहीं ये वाला नहीं, अंदर वाला, ठीक है। कितने भी एंगल बना लो, यहाँ पे बना लो, ये सारे एंगल बराबर होंगे, ये ए, ये भी ए और यहाँ पे भी ए, नहीं यहाँ ए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डी और सी पैरेलल नहीं है ए बी के, पैरेलल ए बी पैरेलल है डी के, ए बी पैरेलल है डी ई के, तो ए एंगल यहाँ पे बन रहा है, ए यहाँ पे बनेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये वाली और ये वाली, यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रही है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दी हुई। अब ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये बी है, तो पूरा ये कितना होगा, ये पूरा 180। अगर 180 में से बी माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल मान लो एक्स, मान लो एक्स प्लस बी बराबर कितना है 180 डिग्री, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 180, प्लस का बी उधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो ये वाला एक्स वाला एंगल कितना मान लेंगे 180 माइनस बी। अब इन दोनों एंगल को मिला के वही ये वाली कंडीशन बताई थी, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। 180 माइनस बी प्लस सी बराबर ए। अब इसको उधर ले जाओ, 180 डिग्री बराबर ए, माइनस के भी उधर जाके प्लस का सी उधर जाके माइनस का, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री। ओके, अब ये दोनों लाइन पैरेलल दी हैं, एल पैरेलल है एम के। जब भी दो लाइन ऐसे पैरेलल दी हो और ऐसे कोई लाइन जा रही हो तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्या बोलते हैं ना, कोइंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अंदर की साइड ट्रांसवर्सल के अंदर की साइड, या कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। इन दोनों का योग कितना होता है, एक्स प्लस वाई का योग कितना होगा 180 डिग्री, वाई दे रखा है कितना 120, ये उधर जाके कितना बन जाएगा 180 में से घट के 60, तो एक्स कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, इसमें बी क्यू पैरेलल है ओ बी के, बी क्यू पैरेलल ओ पी के, कौन सा नंबर का है 27। बी क्यू पैरेलल ओ पी के दे रखा है, ये लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 105 डिग्री है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। देखो ये 105, ये दोनों पैरेलल लाइन, जब भी दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन ऐसे जाए तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसे क्या बोलते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 105 तो ये भी 105 है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बाहर का कोण है, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 130 डिग्री। कहानी खत्म हो गया। ये 40 जब भी ऐसे जेड बन रहा हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसे बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 40 तो ये भी 40, ऐसे इधर एक जेड इधर बन रहा है, ये 60 तो ये भी 60। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई, ये 60 और ये 40, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अब जब ऐसे बन रहा हो, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये वाले ऐसे ही इधर वाले और ये वाले बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरे बन रहे हैं 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड किसके बराबर है 103, ये पूरा 40 प्लस जेड है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये पूरा कितना है 40 प्लस जेड, 40 और जेड को जोड़ दो, 40 जेड मत लिख देना, 40 प्लस जेड है, जेड कितना है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया 63 डिग्री। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, वर्टिकली अपोजिट, ये 65 तो ये भी 65 है ना। अब ये सीधी लाइन भी बन रही है दोनों, ये 65 सीधी लाइन की वजह से, तो ये कितना हो गया 115। अब ये 115 तो ये भी कितना हो गया 115, एक्स और जेड 115 और वाई 65 डिग्री। ओके, ये देखो ये सीधी लाइन है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 130। सीधी लाइन पे जितने भी एंगल मिले सबको जोड़ के कितना आना है 180, तो ये 50 है, 180 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 130, दोनों मिला के 180 होने चाहिए। देखो ये दोनों मिला के 180 बैठ रहे हैं। अब ये वाई निकालना है, जब भी जेड बन रहा हो, ये सी डी पैरेलल है ए बी के, है ना, सी डी पैरेलल है किसके ए बी के, दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। तो पैरेलल हो ऐसे जेड बन रहा हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये 130 तो ये भी 130, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए डी बी निकालना है। ए डी बी कहाँ पे, ए डी बी, ये वाला एंगल निकालना है, ये 125। अभी देखो ऐसे पूरा जेड बन रहा है, तो ये वाले पूरा एंगल मिला के इसको एक्स मान लो, एक्स प्लस 40 जेड बन रहा है, देखो यहाँ भी ऐसे करके जेड बन रहा है, नहीं यहाँ से जेड बन रहा है एक तो, और एक यहाँ से जेड बन रहा है ना।
तो ये पूरा मिला के 125। तो 125 में से 40 गया, कितना आ गया, कितना आया, कितना आया, 85 है ना, 85 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला है 33। अब देखो यहाँ पे 3x, ये 2x। ठीक है, ये CD लाइन पैरेलल है AB के, ये 3x 2x, ये पूरा कितना हो गया, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x। 3x 2x मिला के पूरा एंगल कितना हो गया, 5x। ये 5x तो ये भी 5x, क्यों, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 5x प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री, प्लस का 75 उधर गया, माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 105। x बराबर कितना आ गया, 105 अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है ना, 21 डिग्री। ओके, एंगल 1 दे रखा है 110 डिग्री, ये 110 है, बाकी के 7 बताना है वैसे तो, पर हम सारे ही बता देते हैं। ये 110 है, तो ये भी 110 हो गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण ऐसे बन रहे हैं क्रॉस में, ये वाला इसके बराबर, ये देखो क्रॉस बना हुआ है, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, अब ये 110 है, ये सीधी लाइन है, तो ये 70, तो ये भी 70। अब ये 70 तो इधर वाला भी 70 ही होगा, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे एंगल जा रहे हो तो ये इसके बराबर, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 70 तो ये भी 70, ये 70 तो ये 110, क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से 110, ये तो सीधी लाइन की वजह से 70, और ये 110, ये 110, ये कितना होगा, 70, को इंटीरियर एंगल दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, है ना। ये 110 तो ये क्या है, 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल। POM का है, POM, MOX का है, MOX, ये 2, ये 3, दोनों 2:3 में है, इधर 90 डिग्री बोला हुआ है ऐसा, POY 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जब भी अनुपात में दे रखो x लगा के लिख लो, 5x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री अपॉन 5 कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री आ गया। अब C निकालना है, C ये पूरा है, C ये पूरा है, ठीक है, ये तो 90 आएगी हमारे पास। अब हमें ये निकालना है, इतना वाला एंगल, नीचे वाला एंगल, ये कैसे निकालेंगे, ये होगा इसके बराबर, इसके बराबर, है ना, तो ये 90 है, 2x वाला कितना हो जाएगा, 36, ये 36, ये 54, तो 90 प्लस 36 कितना होगा, 126, 90 प्लस 36, 90, ये 90 प्लस 36 कितना हो गया, 90 प्लस 36 126, ये भी 126 है ये वाला एंगल, और ये कितना है, हमें निकालना क्या, पूरा C निकालना है। ये 126, हमें इसमें कितना जोड़ना है, ये वाला एंगल 54, 126 में हमें क्या जोड़ना है, 54, कितना आ जाएगा, ये देखो, ये तो हमें निकालना क्या है, C कहाँ तक है, C यहाँ तक है ना, C, अरे C पूरा यहाँ तक है, C पूरा यहाँ घूम के है, पूरा घूम के, C पूरा घूम के है, तो 126 में कितना जोड़ना है, ये वाला एंगल पूरा 90 जोड़ना है, कितना आ गया, 216 डिग्री, C पूरा था। इसमें दिया हुआ है AB पैरेलल है DE के, ये AB लाइन जो है ये पैरेलल है DE के, ये दोनों समांतर रेखा है, ACB बताना है, ACB, ये वाला एंगल बताना है। अब देखो, ये 45, तो ये भी 45 बन गया, ठीक है, हमें बताना है A, C और B कहाँ गए, और ये हमें 44 दिया हुआ है, ये लिखना भूल गया मैं, ये 44 दिया हुआ है, ये 45, तो ये भी 45, ये 44, तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ें, इन तीनों का सम कितना होता है, C प्लस 44 प्लस 45, 180 डिग्री, C कितना आ गया, इनको जोड़ के कितना आएगा, 89, है ना, तो 180 में से क्या माइनस कर दो, 89, कितना आ जाएगा, 91 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 91, उसे यही निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे PQ लाइन पैरेलल दी है TS के, PQ समांतर है TS के, हमें X निकालना है। अब देखो ऐसे यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, और ऐसे
लाइन जा रही है, उल्टा बना दिया, ये जा रही है ना, ये x, ये 20, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा x प्लस 20, ये वाला एंगल कितना होगा x प्लस 20। अब ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे है, कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, x प्लस 20 किसके बराबर है, 70 के, x बराबर 70 माइनस 20 कितना आ गया, 50 डिग्री, x बराबर क्या आ गया, 70 माइनस 20 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये देख लो, ये वाला देखो, अब ये 57 है, ये 54 है, हमें x बताना है, हमें x बताना है। यहाँ पे बीच में एक लाइन खींचो जो पी क्यू और ए बी के दोनों के पैरेलल हो, इसको ई एफ लिख लो। अगर ये 54 है तो ये भी कितना है 54, ये 57 है तो ये भी कितना है 57, क्यों है ऐसा, जेड बना हुआ है, आंतरिक एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 57 तो ये भी 57, ये 54 तो ये भी 54, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 7 4 11, 111 आ गया, 111 ही तो आएगा, ठीक है। ओके, अभी अब इफ़ ए डी एंड बी डी आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो दो बराबर भाग में बांट दें। जैसे ए डी इस वाले एंगल को पूरे को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है, बी डी इस पूरे एंगल को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है। ऐसे ही इस, चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ए डी लाइन जो है इन दोनों को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है, और ये जो बी डी लाइन जा रही है इस वाले बी वाले एंगल को दो बराबर पार्ट में बांट रही है। अगर ये अंदर की साइड मिल रही है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन, तो ये वाला एंगल क्या होता है 90 प्लस इस वाले एंगल को लिखो अपॉन में 2 कर दो, तब आएगा। अब ये एंगल देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी बी, बीच में जो लिखा होता है उस पर एंगल बना होता है ए सी बी, मतलब सी वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में रख लो 90 प्लस सी कितना है 90 अपॉन 2, 9 से 45, 90 और 45 कितना होता है 135। अब यहाँ पे ये भी एंगल बाइसेक्टर है, पर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बी पे जो बाहर का कोण बन रहा है वो ये बन रहा है, ऐसे सी पे जो बाहर एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बाई कोण। तो इसको, इस वाले कोण को पूरे को दो बराबर पार्ट में बांट रही है ये वाली लाइन बी डी, और इस पूरे एंगल को दो बराबर पार्ट में बांट रही है सी डी वाली लाइन, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस ये वाला एंगल अपॉन में 2। तो अब ये वाला एंगल इसमें क्वेश्चन में दिया होगा बी ए सी दिया है 80 डिग्री, ए पे एंगल बन रहा है 80 डिग्री, तो ए एंगल ये है, इसको बी ए से भी लिख सकते हैं, इसको बी ए से भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो ए पे कितना बन रहा है 80 डिग्री अपॉन 2, 90 में से 80 40 बार में गया, 90 माइनस 40 कितना गया 50, ये ऑप्शन। ओके, अब ये सारे क्वेश्चन खत्म 6 चैप्टर के।